नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 2 से लेके 8 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है टॉरस आपके जो पर्सन है ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। करंट एनर्जी में मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इमोशनल जो इशू है उनका, इमोशन बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है अपनी डिग्निटी के अनुसार कि मुझे ये दिखाना नहीं है कि मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे उनके याद आ रहे हैं। इमोशनल बैगेज जो है वो फील कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है ये इंसान, लेकिन ये बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है और आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी ये इंसान फील करता है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 11 का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप लोग, कुछ लोग जो है वो शादीशुदा भी है, कुछ लोग जो है एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता जो है शेयर करते हैं, सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम है। तो ये इंसान अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता हुआ ये दिखाना चाहते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है और ये बहुत दिल से आपको याद भी कर रहे हैं और आपका इंतजार भी कर रहा है। देख लेते हैं टॉरस, आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे टॉरस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप भी उनको मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, उनके साथ आप दोस्ती, रिकॉन्सिलेशन ये सब कुछ चाहते हो सकता है ये इंसान के साथ आप साथ में मिलके काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है। हो सकता है कि ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से आपको पूरा वक्त नहीं दे पाता है, किसी और रिश्ते में भी है, लेकिन फिर भी आपको यही इंसान चाहिए, यही पर्सन चाहिए। आपको ये पर्सन बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं करना, आपको मंजूर है कि कुछ भी हो जाए ये मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आप अपनी इमोशन को छुपाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन शायद आप नहीं कर पा रहे हो और आप किसी की मदद भी मांग रहे हो कि किसी की मदद से रिश्ता सही हो जाए, या फिर अगर आप साथ में काम करते हो तो काम के सिलसिले में आप उनसे बात करने की एक कोशिश जरूर कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन
आगे चल के आपसे क्या चाह सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या हैं। द स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बर्डन की तरह ना ले, आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचे, आप रिश्ते से मूव ऑन ना करें। ये अपनी गलती मान रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, आपको भी थोड़ा-सा अपनी गलती मानने की ज़रूरत है। गलती मानो या ना मानो, लेकिन रिश्ते को आप बर्डन की तरह मत लीजिए। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचिए, रिश्ते से मूव ऑन ना कीजिए। तो जो भी परेशानी है, बात करके, मिल के, रिकॉन्सिलेशन करके या फिर किसी की मदद से बैठ के बात करके रिश्ते को सही करने के बारे में ये सोच रहा है ये इंसान, और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कम से कम उनको समझोगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, और ये रिकॉन्सिलेशन जो चाहते हैं, तो आपकी मदद भी चाहते हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक एक्शन ले, जो कि ये लेने के लिए तैयार भी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, ये खुद एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन इनके मन में है कि रिश्ते को बिल्कुल भी मतलब नहीं छोड़ना है, एक्शन लेना है, लेकिन ये नहीं ले रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, जो कि इनसे हो भी नहीं रहा है। तो आप चाहते हो कि ये एक नई शुरुआत करे, पारिवारिक तरीके से सोचे, रिश्ते में कम से कम ये कम्युनिकेशन करे। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन संभव हो तो डिजिटली कम्युनिकेट करे, फिजिकल कम्युनिकेशन संभव हो तो फिजिकली मिले, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, परिवार के बारे में सोचे। आप ऐसा सोच रहे हो, जिनके साथ पारिवारिक संबंध है वो चाहते हैं कि परिवार के बारे में सोचे, और जो लव रिलेशनशिप में है वो चाहते हैं कि डिजिटली कम्युनिकेट करें। कम से कम कम्युनिकेशन तो हो, एक नई शुरुआत हो, नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, जो कि आपको पता है कि आपके पर्सन अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप चीजों को सही करोगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते हैं, लेकिन हो सकता है एक्शन लेना उनसे नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इंतजार कर रहे हैं कि आप कब एक्शन लोगे, और आपकी एक्शन लेने का इंतजार ये कर रहा है। इधर आप तो चाहते हो कि कम से कम शुरुआत तो करे, बात तो करे, दिल खोल के बात करे, मेहनत करने के लिए आप राजी हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो आपका, कम से कम दोस्ती रहे। शादी वाला रिश्ता है तो मिलके मेहनत करके परिवार को जो है स्टेबल बनाएंगे। कम से कम बात तो हो। बहुत सारे लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहा है और आप उनका इंतजार कर रहे हो, दोनों ही दोनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि एक दूसरे का इंतजार हो रहा है, और पहले आपके चक्कर में बग जा रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
द हारोफंट का कार्ड आया है, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारपन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में एक कंप्लीशन आ रहा है, खास करके जो लोग शादीशुदा रिश्ते में हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, उनके रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से जुड़ने जा रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से, भगवान के भरोसे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप जिन्हें भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप चाहते हो कि उनके भरोसे फिर से एक बार रिश्ते को मौका दिया जाए। दूसरे जो लोग हैं लव रिलेशनशिप में है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। जैसा कि मैं बोल रही थी कि पहले आप कौन पहल करेगा, इसमें आप रुके हुए हो, लेकिन एक्शन दोनों के दोनों लेने चाहते हो। और अब जो है एक नई शुरुआत होगी, मैच्योरिटी से होगी, ऐसा भी सोच रहे हो। तो अपना इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी रिश्ते में एक नए शुरुआत करना, नए सोच के साथ, नए उम्मीद के साथ बढ़ने के बारे में आप दोनों ही सोचोगे। और ये जो सोच रहेगी, अब जो रिश्ते में आप लोगों का जो कनेक्शन रहेगा, वो कुछ हद तक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाएगा। मतलब भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो इस तरीके से आप सोचोगे, तभी हम मिल रहे हैं, तभी हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, ये उनका ही ब्लेसिंग्स है। तो स्पिरिचुअल तरीके से आप इस रिश्ते को देखोगे और आगे भी बढ़ोगे। रिश्तों में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, ऐसा कार्ड बता रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। टॉरस, आपसे ये कहा जा रहा है कि अबंडन का कार्ड आया है, तो आपको अबंडन मिलने जा रहा है। अबंडन यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ये चीज जो है एक ब्लेसिंग्स ही है। तो ये रिश्ते में आपको अबंडन मिलने जा रहा है, तो आपको इस अबंडन को, इस ब्लेसिंग्स को आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है कि जिस वजह से आप परेशान थे, वही चीजें आपको मिलने जा रहा है। और आपको इस जो भी ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको मिल रहा है, रिश्ते की रिकॉन्सिलेशन ही क्यों ना हो, पैसे की ब्लेसिंग्स क्यों ना हो, आपको इसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।